हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा से आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सिखाने के लिए वीडियो बनाते रहते हैं। तो फिर आज फिर से हम एक वीडियो में आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो है वेयर्स टॉबी और ये टॉपिक का नाम है। और इस वीडियो में हम नए नए सेंटेंस देखेंगे और स्ट्रक्चर्स देखेंगे और कितने भी रूल्स, ग्रामर्स वगैरह, साइलेंट वर्ड्स कब होते हैं, उनके इंग्लिश रूल्स, स्पेलिंग के रूल्स पढ़ने लिखने सब सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेयर्स टॉबी, आपको दिखने में आ रहा होगा कि वेयर्स एपोस्ट्रॉफी एस और टॉबी। देखिए ये सब है क्या और क्यों लिखा हुआ है, तो इसको पहले जान लेते हैं कि वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो किधर या कहाँ। इज एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है कि इज, और ये इज का शॉर्ट फॉर्म है। एपोस्ट्रॉफी एस लगा के हम बड़े रूप को संक्षिप्त रूप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, दो सेंटेंस को शॉर्ट फॉर्म बनाया जाता है एपोस्ट्रॉफी की सहायता से। अगर आप एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं तो वेयर इज, वेयर, ठीक है, वेयर एक अलग वर्ड है ये इतना, और उसके बाद में ये इज एक अलग वर्ड है। मतलब दो वर्ड्स हैं, एक वेयर है एक इज है, लेकिन इनको जब शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है तो एपोस्ट्रॉफी एस लगा के आप शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं। तो एपोस्ट्रॉफी का काम ही ये होता है कि वो शॉर्ट फॉर्म बना दे, किसी भी वर्ड का संक्षिप्त रूप बना दे। ठीक है, तो दो वर्ड्स को मिला के जब एक वर्ड्स बनाया जाता है उसी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो वेयर इज, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है टॉबी, टॉबी कहाँ है। और ये जो है इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क्स। इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव मार्क्स का मतलब होता है कि इंट्रोगेटिव चिन्ह है। मतलब इससे पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है पूरा प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है इस वाक्य में। ठीक है, इस सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाता है। तो वेयर इज, वेयर्स टॉबी, इसको पढ़ते हैं वेयर्स टॉबी मतलब टॉबी कहाँ है। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का नाम है टॉबी कहाँ है। तो हम देखेंगे कि ये टॉबी एक पप्पी का नाम है, पिल्ले का नाम है, जो डॉगी के बच्चा है उस पिल्ले का नाम है टॉबी। और वो पूरी टॉपिक है कि वेयर्स टॉबी, टॉबी कहाँ है। तो ये स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है और पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉबी इज ए पप्पी। टॉबी, टॉबी मतलब पिल्ले का नाम है टॉबी, इज मतलब है, ए मतलब एक पप्पी। टॉबी एक क्या है, पप्पी है, मतलब पिल्ला है। ही बिलोंग्स टू रोहन एंड मीरा। यहाँ पे देखिए बिलोंग्स यस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही मतलब वह, ये ही पप्पी के लिए आया हुआ है। ही मतलब वह, बिलोंग्स टू मतलब है, किसका है, रोहन एंड मीरा का। वह किसका है, ही बिलोंग टू रोहन एंड मीरा, तो यह मीरा का है। जब हम किसी सामान को बोलते हैं तो बोलते हैं ही बिलोंग टू मोहन, वह मोहन और मीरा का है। ही इज 1 month ओल्ड, ही मतलब वह, इज मतलब है, 1 मतलब एक, मंथ मतलब महीने का, ओल्ड 1 month ओल्ड मतलब इसका मतलब है कि वह एक महीने का है। टॉबी एक पप्पी है और वह मोहन, रोहन और मीरा का है और वह 1 महीने का है। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कि हम किसी को उम्र बताते हैं, ही इज़ 1 month ओल्ड, आई एम 3 month ओल्ड, आई एम 20 years ओल्ड, तो उसमें ओल्ड आपको लगाना होगा। ठीक है, तो 3 month 1 month ओल्ड वो 1 महीने की है। तो आगे देखते हैं, द फैमिली इज सिटिंग इन दियर होम। द फैमिली जो परिवार है, द मतलब द का अपना एक कोई एक्चुअल में मीनिंग नहीं होता है। फैमिली मतलब परिवार, इज मतलब है, देखिए फैमिली के हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज ही लगा हुआ होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ। सिटिंग मतलब बैठा हुआ है, इन मतलब में, दियर मतलब अपने, होम मतलब घर में। मतलब वो फैमिली कहाँ है, अपने घरों में बैठा हुआ है। तो फैमिली अपने घर में बैठा हुआ, किसका फैमिली है, रोहन और मीरा की, मतलब पेरेंट्स है, फैमिली है। रोहन, रोहन कहते हैं कि वेयर्स टॉबी, वेयर्स टॉबी मतलब वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है टॉबी मतलब टॉबी कहाँ है। रोहन पूछते हैं कि टॉबी कहाँ है। मीरा, मीरा बोलते हैं ही इज हियर, वह यहीं है। ठीक है, वह इधर ही है। समवेयर मतलब यहीं कहीं है, वह है यहीं कहीं, वह यहीं कहीं है। रोहन के प्रश्न करने के बाद मीरा ने उत्तर दिया। कॉल्स मतलब पुकारती हैं, बुलाती हैं, किसको, टॉबी, टॉबी मतलब टॉबी टॉबी नाम करके उसको बुलाती हैं, कॉल पुकारती हैं।
लुक देखो, बिहाइंड मतलब पीछे, द कर्टन मतलब पर्दे के पीछे देखो। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सी के बाद यू है तो यहाँ पे क पढ़ा जाता है कर्टन, सी के बाद ए आए तो ये को पढ़ा जाता है कर। ठीक है, तो लुक देखो बिहाइंड द कर्टन रोहन। तो मीरा बोलती हैं रोहन से कि पर्दे के पीछे देखो। ही लाइक्स प्लेइंग विद द कर्टन। ही मतलब वो लाइक, ही मतलब यहाँ पे देखिए पप्पी के लिए आया हुआ है तो ये प्रोनाउंस वर्ड है। ही मतलब वो लाइक मतलब पसंद करता है, प्लेइंग मतलब खेलना, विथ मतलब के साथ, द कर्टन मतलब वो पर्दे से खेलना पसंद करता है। ठीक है, तो मीरा बोलती हैं कि पहले कहते हैं यही कही है, उसके बाद बोल रही हैं टॉबी टॉबी करके उसको बुला रही हैं, फिर उसके बाद बोल रही हैं कि रोहन पर्दे के पीछे देखो, वो पर्दे से खेलना बहुत पसंद करता है। अब देखिए रोहन लुक्स देखता है, रोहन लुक्स देखता है, नो नहीं, ही इज नॉट हियर वह है, नॉट नहीं, हियर मतलब यहाँ, मतलब वह यहाँ नहीं है। रोहन पहले देखता है और कहता है कि यह यहाँ नहीं है। इसका मतलब है कि रोहन देखते हैं और बोलते हैं, कहते हैं यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है। मतलब कौन नहीं है? टॉबी यहाँ नहीं है। मदर कहती हैं मे बी ही इज स्लीपिंग इन हिज बास्केट। तो मदर मतलब रोहन की मम्मी कहती हैं, देखिए यहाँ पे भी आप MO को माँ और THE को हमेशा पढ़ा जाता है द, तो आपको ये ध्यान देना होगा जहाँ पे भी THE साथ में आया तो उसको द पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मदर। ठीक है, ये स्पेलिंग रूल है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन करता है और बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, तो मदर मे बी का मतलब होता है शायद हो। ठीक है, मे बी का मतलब शायद हो। ही इज मतलब वह है, शायद वह है। स्लीपिंग का मतलब सो रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? ही का मतलब होता है वह, और ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब है शॉर्ट फॉर्म है इज का। ठीक है, इज मतलब है, तो ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब है कि इज, तो हिज। यहाँ पे देखिए इज तो वह है, स्लीपिंग मतलब सो रहा है, इन मतलब में, हिज मतलब अपने बास्केट, शायद वह अपने बास्केट में सो रहा हो। ठीक है, तो मतलब उनकी मम्मी बोलती हैं हो सके वह अपने बास्केट में, शायद वह अपने बास्केट में सो रहा है। मीरा बोलती हैं कि गोज इनटू द नेक्स्ट रूम एंड कम्स बैक। गोज मतलब जाती हैं, इनटू मतलब में, द नेक्स्ट रूम मतलब दूसरे रूम में, अगले रूम में जाते हैं, एंड और कम मतलब आती हैं, बैक वापस, और फिर वापस आती हैं। कौन जाता है? मीरा दूसरे कमरे में जाती हैं और वापस आती हैं। नो मतलब नहीं, बोलती हैं नहीं। ही इज नॉट देयर। ही मतलब वह, इज मतलब है, यहाँ पे भी देखिए हिज ही इज का शॉर्ट फॉर्म है हिज, तो ही नॉट देयर वह वहाँ नहीं है। ठीक है, वह है नहीं दे वहाँ, ठीक, वह वहाँ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनकी फैमिली है, ये है मीरा, ये है रोहन, ये है उनके फादर, ये है उनकी मदर। ठीक है, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और फिर आप इधर देख सकते हैं कि ये वो अपने गार्डन में गए हुए हैं, मदर हैं, रोहन है, मीरा। अब देखिए ये क्या बातें कर रहे हैं गार्डन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले फादर बोलते हैं कि डू यू थिंक, तुम्हें लगता है, डू यू थिंक। डू का मतलब क्या? तुमको। थिंक मतलब होता है कि लगता है या सोचना। थिंक मतलब सोचना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है कि लगता है। ही मतलब वह, इज मतलब है, इन मतलब में, द गार्डन। तुम्हें लगता है कि क्या वो गार्डन में है? ही लाइक्स प्लेइंग इन द फ्लावर बेड्स। ही मतलब वह, लाइक्स पसंद करता है, प्लेइंग खेलना, इन मतलब में, द फ्लावर बेड मतलब फूलों की जो बेड है, फूलों से वह खेलना पसंद करता है। ठीक है, कौन पसंद करता है? टॉबी फूलों के पसंद। तो पापा कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है वो गार्डन में है, वह फूलों से खेलना पसंद करता है। रोहन एंड मीरा गो इनटू द गार्डन एंड कॉल टॉबी। रोहन और मीरा गो मतलब जाते हैं, इनटू द गार्डन बगीचे में जाते हैं, एंड कॉल और पुकारते हैं, टॉबी मतलब पहले रोहन और मीरा बगीचे में जाते हैं और टॉबी करके उसको बुलाते हैं, पुकारते हैं। फिर मीरा नियरली क्राइंग। नियरली मतलब होता है कि एकदम रोने हो जाती हैं, एकदम रुआसी हो जाती हैं, क्राइंग। ठीक है, नियरली क्राइंग मतलब एकदम रुआसी हो जाती हैं। ओह वेयर्स ही गोन। वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है, ही मतलब वो गुण, वह कहाँ चला गया है। ठीक है, इसका मतलब है वह कहाँ चला गया है। वेयर्स ही गोन, वह कहाँ चला गया है। आई होप मुझे आशा है, ही इज नॉट लॉस्ट, वह नहीं खोया है।
ठीक है। मुझे आशा है कि वह, आई होप ही इज़ नॉट लॉस्ट, वह नहीं खोया है। मीरा कहती हैं, एकदम रुआसी हो जाती हैं और फिर कहती हैं वह कहाँ चला गया। उसके बाद वो कहती हैं कि आशा है वह, आई होप, मुझे आशा है कि वह नहीं खोया है। ठीक है। तो इस तरह से जो इससे छोटे छोटे सेंटेंस है, इन सेंटेंसेज को आप घर में बोल सकते हैं बच्चों के साथ, तो बहुत ईजिली आप इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है। जब हम किसी भी कोई भी व्यक्ति कहीं भी चला जाए तो आप घर में भी बोल सकते हैं वेयर ही इज गोन, आई होप ही इज़ नॉट लॉस्ट। ठीक है। ये छोटे छोटे सेंटेंस है, बहुत काम की है। मदर, अब आगे देखते हैं। मदर मतलब मम्मी। डोंट वरी, डोंट मतलब मत करो, वरी मतलब चिंता। मदर कहते हैं चिंता मत करो मीरा, चिंता मत करो मीरा। ही मस्ट बी इन द हाउस, ही मतलब वह, मस्ट बी मतलब होगा, इन द हाउस जरूर ही वह घर में होगा। ठीक है। वह कहाँ पे होगा? घर में ही होगा। टॉबी, टॉबी वेयर आर यू, टॉबी वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम, वेयर आर यू तुम कहाँ हो। टॉबी, टॉबी सॉफ्टली ईप ईप, फिर अब टॉबी बोलते हैं सॉफ्टली मतलब धीरे से, ईप ईप मतलब अपनी आवाज़ में, ईप ईप चूजे ईप ईप करके बोलते हैं पप्पी, तो टॉबी ईप ईप सॉफ्टली धीरे धीरे बोलते हैं। रोहन, रोहन कहते हैं दैट्स हिम, दैट मतलब वह, इज मतलब है, हिम मतलब वह वहाँ पे है। ठीक है। हिम वह है, वह, दैट्स हिम, हिम मतलब उसी को बोलते हैं कि वह वहीं यहीं है, मतलब सुनाई दे रहा है उसको, रोहन ने आवाज़ को सुना। मीरा, मीरा लाउडली तेज से बोलती हैं टॉबी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। एकदम मीरा तेज से बोलती हैं, लाउडली मतलब ऊंची आवाज़ में तेज से बोलती हैं टॉबी वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब है हो, यू मतलब तुम कहाँ हो। टॉबी, टॉबी सॉफ्टली धीरे से बोलता है, टॉबी ईप 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 ईप, वो धीरे धीरे बोलता है, ईप 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 मतलब वो अपनी आवाज़ में ईप ईप में कह रहा है कि मैं यहाँ हूँ। ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या होता है। आल ही इज इन द बेडरूम, आल मतलब सभी, इज ही इज, आल मतलब, आल, आल का मतलब है सभी, ही मतलब वह, इज मतलब है, मतलब यहाँ पे भी देखिए हिज, ही इज का शॉर्ट फॉर्म हिज। इन मतलब में द बेडरूम, वह बेडरूम में है, मतलब सब लोगों को पता चल गया है अब, वो बोलते हैं कि वह बेडरूम में है। लेट अस फाइंड हिम, चलो उसको खोजते हैं। लेट अस फाइंड हिम, लेट अस का मतलब होता है कि चलो, फाइंड मतलब खोजते हैं, मतलब उसे, चलो उसे खोजते हैं। दे आल रन इन टू द बेडरूम, दे आल मतलब वे सभी, रन मतलब दौड़ते हैं, इन टू मतलब में द बेडरूम, बेडरूम में दौड़ के जाते हैं। फादर, देखिए यहाँ पे भी टी एच ही है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि टी एच चीज को द पढ़ा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे फादर। ठीक है। लुक देखो, अंडर मतलब नीचे, द बेड बेड के नीचे देखो, पिता ने बोला, किससे? रोहन से, रोहन से पिता ने बोला कि बेड के नीचे देखो। यहाँ पे भी देखिए ये सेंटेंस है और कॉमा करके नाम को अलग किया गया है। ठीक है। ये फुल स्टॉप है, मतलब एक सेंटेंस जब पूरी हो जाती है तो फुल स्टॉप लगा के दिखाया जाता है। रोहन, क्राउल, ये ध्यान देने वाली चीज़ है यहाँ पे कि सी के बाद आर आए तो सी को क पढ़ा जाता है, जब भी सी के बाद जस्ट आर हो तो सी को क पढ़ा जाता है। यहाँ पे क्रॉल, और एल के पहले डब्ल्यू हो तो ये डब्ल्यू साइलेंट होता है। ठीक है। क्रॉल। अंडर द बेड्स, अंडर मतलब के नीचे, द बेड बेड के नीचे, क्रॉल्स होते हैं मतलब नीचे एकदम रेंगते हुए जाते हैं। कौन जाते हैं? रोहन। नॉट देयर, नॉट मतलब नहीं, हियर मतलब यहाँ नहीं है। रोहन खिसक के बेड के नीचे जाते हैं और कहते हैं यहाँ नहीं है। मीरा, मीरा बोलते हैं ही लाइक्स सीटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, ही मतलब वह, लाइक मतलब पसंद करता है, सीटिंग मतलब बैठना, इन फ्रंट मतलब सामने, ऑफ द टीवी टीवी के सामने वह बैठना पसंद करता है। बट लेकिन ही इज़ नॉट हियर, वह यहाँ, लेकिन वह यहाँ नहीं है। ओह टॉबी, अरे टॉबी। मदर मम्मी, लुक बिहाइंड
द डोर। लुक मतलब देखो, बिहाइंड द डोर दरवाजे के पीछे देखो। मीरा, मम्मी मीरा से बोलती हैं कि दरवाजे के पीछे देखो। ही मे बी हाइडिंग देयर। ही मतलब वह, मे बी हो सकता है, हाइडिंग देयर वहाँ छुपा हो। ही मे बी हाइडिंग देयर वहाँ छुपा हो। ठीक है, मे बी मतलब शायद, हो हाइडिंग छुपा हो, देयर मतलब वहाँ। तो मतलब मम्मी मीरा से कहती हैं कि दरवाजे के पीछे देखो, शायद वह वहीं छुपा हो। मीरा लुक्स करती है मतलब देखती है। नो नहीं, ही इज नॉट दे हियर। ही इज नॉट, वह है नहीं, हियर यहाँ, वह यहाँ नहीं है। ओह अरे टॉबी वेयर आर यू। वेयर मतलब कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम कहाँ हो। टॉबी मतलब मीरा पर्दे के पीछे देखती हैं और कहती हैं कि वह यहाँ नहीं है, और फिर कहती हैं अरे टॉबी तुम कहाँ हो। टॉबी बोलती हैं लाउडर, तेज से। टॉबी अब लाउडर तेज से बोलता है, ईप 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 ईप। ठीक है, ईप 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 ईप। अब की बार टॉबी अभी तो सॉफ्टली बोल रहा था, धीरे धीरे अब बोलता है ईप ईप ईप। आल सभी द कपबोर्ड, वो बोलते हैं कि कपबोर्ड में। अब यहाँ पे भी आप देखने वाली चीज़ है कि सी के बाद यू है तो यहाँ पे कप पढ़ा जाता है, सी को क पढ़ा जाता है। ठीक है, कपबोर्ड। फादर पिताजी, रोहन से कहते हैं गेट अ चेयर, एक चेयर लो, एंड लुक ऑन द टॉप ऑफ द कपबोर्ड। और लुक देखो, ऑन मतलब पर, टॉप ऑफ मतलब ऊपर, द कपबोर्ड के ऊपर देखो। पिताजी रोहन को एक चेयर लेने को बोलते हैं और बोलते हैं कि एकदम कपबोर्ड अलमारी के ऊपर देखो। रोहन स्टैंड ऑन अ चेयर एंड लुक्स। स्टैंड मतलब खड़े होते हैं, ऑन मतलब पर, अ चेयर एक चेयर पर खड़े होते हैं, एंड लुक्स और देखते हैं। ही इज नॉट हियर। ही मतलब वह, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, हियर मतलब यहाँ, वह यहाँ नहीं है। मीरा लुक्स बिहाइंड द कपबोर्ड। लुक्स देखती हैं, बिहाइंड द कपबोर्ड कहाँ पे देखती हैं, कपबोर्ड के पीछे देखती हैं। ही इज नॉट हियर, वह यहाँ पे भी नहीं, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। मदर मम्मी लुक्स इन द क्लॉथ बास्केट नियर द कपबोर्ड। मदर मम्मी लुक्स देखती इन द क्लॉथ में देखती हैं मतलब कपड़े में देखती हैं, बास्केट कपड़े के बास्केट में देखती हैं, नियर पास में देखती हैं, द कपबोर्ड के बगल में जो कपड़े हैं और बास्केट हैं तो उसमें भी देखती हैं, बाल्टियाँ में देखती हैं। ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। टॉबी लाउडली, अभी टॉबी फिर से लाउडली एकदम तेज से ईप 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 करके बोलता है। तो आल तभी ही इज इन द कपबोर्ड। अभी तक तो वो लोग कपबोर्ड के बाहर, ऊपर, आगे, पीछे सब जगह देखा है, लेकिन अब ही मतलब वह, इज मतलब है। देखिए यहाँ पे भी ही इज का शॉर्ट फॉर्म हिज है। इन मतलब में, द कपबोर्ड, वह कपबोर्ड में है। मदर ओपन द कपबोर्ड क्विकली। मदर मम्मी ओपन्स मतलब खोलती हैं, द कपबोर्ड दरवाजे को, क्विकली जल्दी से। टॉबी जम्प्स इनटू द मीराज आर्म। टॉबी जंप करता है मतलब कूदता है, इनटू मतलब में, मीरा के आर्म मतलब बाहों में। तो जैसे ही इसका मतलब है कि मम्मी जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं और मीरा उनकी टॉबी मीरा के बाहों में कूद जाता है। रोहन लॉफिंग, रोहन हंसते हुए। व्हाट आर यू डूइंग इन द कपबोर्ड। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हो, तुम मतलब, यू मतलब तुम, डूइंग मतलब कर रहे हो, इन मतलब में, द कपबोर्ड तुम कपबोर्ड में क्या कर रहे हो। यू नॉटी डॉग, तुम नॉटी डॉग हो, तुम नॉटी मतलब शरारती, डॉग तुम एकदम शरारती डॉग हो, कुत्ता हो। मदर मम्मी कहती हैं ओह अरे, लुक एट द मेस इन द कपबोर्ड। देखो यहाँ पे मेस है मतलब गंदगी है, इन द कपबोर्ड में देखो गंदगी, मेस का मतलब होता है गंदगी। मीरा ओह अरे माँ, ही इज ओनली ए बेबी, वह छोटा सा बच्चा है। डोंट बी क्रॉस विथ हिम, डोंट बी मत हो, क्रॉस गुस्सा, विथ हिम उससे मतलब गुस्सा मत हो। फादर पिताजी लाफिंग हंसते हैं। विल अच्छा। लुक आफ्टर योर बेबी, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करो, योर मतलब अपने बेबी अपने बच्चे की देखभाल करो, एंड और डोंट लेट हिम गेट लास्ट, और डोंट लेट हिम गेट लास्ट, और डोंट मतलब मत, लेट हिम दो, हिम मतलब उसे, गेट मतलब होने दो, लॉस्ट उसे मत खोने दो। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इससे अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं जैसे कि आपको हिंदी पूरे चैप्टर की हिंदी बताएं, इस तरह से इसका भी बता सकते हैं हम। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं, तो अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप हमसे बोल सकते हैं। अब देखिए कि अगर बच्चों को आपको तेज करना है तो आप क्वेश्चन आंसर कभी रटाएं नहीं, कोई भी चीज़। पहले उनको चैप्टर को समझाइए, उनकी कहानी को इंग्लिश में बोलना लिखना पढ़ना सिखाइए, उसके बाद ये रटाते हैं तो ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट होता है और रटने से वो भूल जाते हैं, इसलिए ये काम कभी मत करिए। उसके बाद में जितनी ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी ग्रामर्स वगैरह हैं, तो इन सबको भी मैं बता दूंगी। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो मिलते रहे। उसके बाद में आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। तो इससे हम आपको जितनी भी जानकारियां हैं इसमें हम देंगे। देखिए ये सब ग्रामर है, वन एंड मोर देन वन, इसको बोला जाता है सिंगुलर एंड प्लूरल, एक और एक से अधिक कैसे बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो बच्चों को बहुत ज़रूरी है, ये स्कूलों में अक्सर नहीं बताया जाता, और बताया जाता है तो बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो लेटेस्ट ग्रामर का यूज सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए इतना ज़्यादा ये है और ये ज़्यादा ज़रूरी है चैप्टर के साथ साथ। थैंक यू, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय।